नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट आर के, और आप देख रहे हैं आर के ट्रेडिंग। तारीख है दोस्तों 11 अक्टूबर 2022 और यहाँ पे 12 अक्टूबर 2022 के लिए यानी कि बुधवार के लिए निफ्टी के फार्मा, मेटल, आईटी और साथ ही फाइनेंशियल स्टॉक के एनालिसिस लेकर आपके सामने हाजिर हूं दोस्तों। वीडियो और एनालिसिस पसंद आए जरूर फीडबैक करके बताइए। आर के ट्रेडिंग मोबाइल ऐप को आप डाउनलोड कर सकते हैं लाइव मार्केट में कॉल के लिए, साथ ही टेलीग्राम चैनल भी आप ज्वाइन कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट में, जहाँ पे लाइव मार्केट में कॉल और मार्केट रिलेटेड जानकारी मिलता है। मैं बता दूं कि मेरा 16 अक्टूबर 2022 को एक वेबिनार होने जा रहा है मेरे मोबाइल ऐप पर, हीलिंग स्ट्रैटेजी फॉर पोजिशनल ट्रेडिंग, जिसका फी 595 है। आप उसमें इनरोल कर सकते हैं 595 रुपये 595 में। 16 अक्टूबर 2022 को दोपहर 12 बजे 2 घंटे का वेबिनार होगा, जहाँ पे पूरा स्विंग ट्रेडिंग के बारे में डिस्कस किया जाएगा। किस तरह से स्टॉक्स को देखना है, सिलेक्शन करना है, एग्जीक्यूशन, इम्प्लीमेंटेशन, स्ट्रैटेजी, रिस्क मैनेजमेंट, कितना कैपिटल यूज करना है, कैपिटल डाइवर्सिफाई कैसे करना है, ट्रेंड को कैसे समझे, इन सारी चीज़ों को वहाँ पे डिस्कस करेंगे। 595 रुपीज़ देके आप इनरोल कर सकते हैं मेरे मोबाइल ऐप, या फिर आप मेरे डायरेक्ट लिंक पर भी क्लिक कर सकते हैं, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है। तो चलिए शुरुआत करूँगा निफ्टी का फार्मा, मेटल, आईटी और साथ ही फाइनेंशियल स्टॉक एनालिसिस के साथ। वीडियो पसंद आए जरूर फीडबैक दीजिएगा। सबसे पहले हम लोग देखेंगे यहाँ पर फार्मा इंडेक्स को। फार्मा इंडेक्स आपके सामने में आ रहा है और आ गया। अब देखते हैं गिरावट, पूरा इंडेक्स ही आज गिरावट में रहा, सारा मार्केट सेक्टर गिरावट में रहा। तो ये कैसे बचेगा? खैर कोई दिक्कत नहीं। नीचे अगर ये 12,800 को ब्रेक करता है तो और गिरावट हो जाएगा, और अगर ये 13,000 के ऊपर सस्टेन कर गया तो फिर ये पॉजिटिव हो जाएगा, आपको वहाँ पे मूवमेंट बन सकता है। लेकिन थोड़ा भी गिरावट का माहौल बन सकता है, क्योंकि मैक्सिमम इसके स्टॉक पिटाई खाए हुए हैं। एस्ट्राजेनेका थोड़ा पॉजिटिव तो है, लेकिन 3200 का एक हर्डल बना के बैठा हुआ है। जब तक ये 3200 के ऊपर नहीं जाए तब तक आपको पोजीशन बनाने की गलती नहीं करना है दोस्तों, इसका ध्यान में रखना है। 3200 के ऊपर निकले तभी आप पोजीशन बनाए। इसके अलावा अरविंदो फार्मा की तरफ चले दोस्तों, तो अरविंदो फार्मा में भी सेम गिरावट आया है ज़बरदस्त तरीके से। देखिए स्टॉक्स फार्मा में सबसे ज़्यादा कमजोर यही स्टॉक है। अगर ये नीचे कल फिर से दोबारा ब्रेक करता है 500 रुपये को राउंड नंबर को, तो कमजोर हो जाएगा। 505 के नीचे भी सेलिंग आ सकता है 500 और 495 के इंट्राडे टारगेट के लिए। बायोकॉन की तरफ चलें तो बायोकॉन में देखिए ये हर्डल ब्रेक ही नहीं हो पा रहा है, इससे 300 वाला जो हर्डल है ना वो ब्रेक ही नहीं हो पा रहा है। तो अब ये कहाँ जाके रुकेगा इसको देखते हैं। तो काफ़ी ज़्यादा पीछे के साइड में सपोर्ट आएगा। आपको डेली के जगह इसको वीकली चार्ट लगाएं, तब जाके कहीं ना कहीं ये कुछ आपको नजर आएगा। और अब जो इसका सपोर्ट निकल के आ रहा है वो 240 से लेके 250 के आसपास में नजर आ रहा है दोस्तों। ध्यान रखिएगा, ये स्टॉक आने वाले समय में और भी कमजोर हो सकता है, क्योंकि अब सही से इसका सपोर्ट 250 से लेके 240 के आसपास में आ रहा है। तो ध्यान रखें बायोकॉन पे। इसके अलावा बायोकॉन के बाद अगर मैं बढ़ूँ आगे और इसके चार्ट को थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ, और इसके बाद चलेंगे सिप्ला की तरफ में। तो सिप्ला में एक सपोर्ट एरिया है ऊपर की साइड में, अगर ये नीचे ब्रेक करता है 1100 को तो कमजोर हो जाएगा 1050 के टारगेट के लिए। बाइंग के लिए 1130 के लेवल को ब्रेक करना होगा। डिविज लेवल जबरदस्त, देखिए ट्रेंड लाइन को ब्रेकआउट है ना, क्या हुआ, ये ट्रेंड लाइन सपोर्ट था वो वहाँ से टूट के नीचे आ गया। अब ये कहाँ पे रुक सकता है? तो यहाँ पे रुकेगा, क्योंकि एक एरिया यहाँ पे सपोर्ट है, तो दूसरा सपोर्ट इसने यहाँ बनाया और तीसरा सपोर्ट फिर अब यहाँ पे बनाएगा। यानी कि अगर ये 3450 के ऊपर टिक गया तो अच्छी बात है, नहीं तो वहाँ से और गिरावट आएगा, 3400 तक चला जाएगा। डॉक्टर रेड्डी की तरफ चले दोस्तों, तो डॉक्टर रेड्डी अभी पॉजिटिव है। बॉक्स के अंदर जब तक ट्रेड नहीं करे 4250 के नीचे तब तक सेल मत करिएगा। ग्लेनमार्क फार्मा की तरफ चले तो ये भी वापस अपने ट्रेंड लाइन पर आने की कोशिश कर सकता है। नीचे के एरिया जो कि 370 के आसपास आता हुआ दिख रहा है, तो एक बार इस एरिया के पास यहाँ पर अगर आए तो फिर यहाँ पे बाउंस की संभावना बनेगा। ग्रेन्यूल्स इंडिया की बात करें तो सपोर्ट 330 का है, नीचे गिरता भी तो 330 पे आके रुक जाना चाहिए। अप साइड में 352, 53, 54 रेजिस्टेंस है, तो ब्रेकआउट करेगा 360 के टारगेट के लिए। डॉक्टर लाल पैथलेब अपने सपोर्ट एरिया आप ये देख रही है, पहले रेजिस्टेंस हुआ करता था, अब यही लाइन इसका सपोर्ट में कन्वर्ट हो चुका है। तो मेरे ख्याल से अगर इस लाइन को नीचे ही ट्रेड करना स्टार्ट कर दे डॉक्टर लाल पैथलेब 2250 के नीचे, तो आपको सेलिंग देखने को मिलेगा 2200 के टारगेट के लिए। इसके अलावा लुपिन की तरफ चले तो लुपिन में भी प्रॉफिट बुकिंग है, लेकिन मजबूत है। ये आप सिर्फ समझिए कि ग्लोबल मार्केट का इम्पैक्ट है, रुपया का कमजोरी है, जो भी है इसके वजह से, अदरवाइज कोई दिक्कत इसमें नहीं है। 675 के नीचे गिरेगा तो एक इंट्राडे टारगेट आपको बनेगा। हालांकि जो फास्ट ट्रेड करना चाहते हैं 677 के नीचे सेल करें, 670 का एक टारगेट बन जाएगा। नोवार्टिस की तरफ चलें दोस्तों, तो नोवार्टिस में पोजीशन लेंगे, यहाँ पे भी रिस्की ट्रेडर पोजीशन बना सकते हैं। याद रखें मैं अपना सिर्फ रिसर्च एनालिसिस बता रहा हूँ, कोई भी पर्सनल बाइंग या सेलिंग की सलाह नहीं दे रहा हूँ। लेकिन याद रखें कि जैसे ये 702 से 3 के ऊपर अगर ये निकलता है तो आपको एक ब्रेकआउट मिलेगा, क्योंकि बार बार इस लेवल को क्लेम कर रहा है। 704 के ऊपर आपको निकलता हुआ दिखेगा तो 725 तक के टारगेट बनेंगे। पिरामल
800 का साइकोलॉजिकल 800 का लेवल आ चुका है, तो अगर कल वापस 800 को ब्रेक करता है तो 775 तक के टारगेट दिखाई देगा। स्ट्राइड्स फार्मा की तरफ चले तो स्ट्राइड्स फार्मा में एक सपोर्ट एरिया है 300 रुपये के राउंड नंबर का। इस एरिया के नीचे अगर वो गिरता है तो और कमजोर हो जाएगा, अदरवाइज यहाँ तक आ सकता है एक बार। सन फार्मा की तरफ चले दोस्तों, सन फार्मा 960 के ऊपर जब तक नहीं निकले तब तक पोजीशन मत बनाइएगा। टोरेंट फार्मा ब्रेकआउट करने की कोशिश तो कर रहा है, 1620 के ऊपर निकलेगा तो 1650 1670 के टारगेट। वोकट फार्मा ठीक है, 233 का 30 का स्टॉप लॉस लगा के होल्ड कर सकते हैं। जेडएस लाइफ टारगेट डन हो चुका है, जेडएस लाइफ का अभी भी काफ़ी पॉजिटिव है। इसमें देखिए जेडएस लाइफ देखें तो एक शानदार जगह पे रुका हुआ है। अगर आपको जेडएस लाइफ में दोबारा पोजीशन बनाना है तो 428 से 30 के ऊपर बनाइए, बाई साइड में 450 के लिए सेलिंग 414 के नीचे करिएगा, 410 405 का इंटरडे टारगेट बन सकता है। तो दोस्तों ये था निफ्टी के फार्मा स्टॉक पे व्यू। अब चलेंगे फार्मा के बाद मेटल सेक्टर की तरफ। तो मेटल अब आपके सामने में ले आता हूँ और ये आ गया मेटल इंडाइसेस। देखिए मेटल इंडाइसेस की बात करें तो 5700 के आसपास ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। 5700 इसका इंपॉर्टेंट सपोर्ट है 5500, अगर इसके नीचे गिरता है तो गिरावट बढ़ जाएगा, अदरवाइज जब अगर ये 6000 के ऊपर निकलता है तो फिर पॉजिटिव हो जाएगा। एक कंसोलिडेशन फेज में एक बॉक्स में ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। तो आपको अडानी इंटरप्राइजेस पर नजर रखिए, देखिए 3350 3350 के ऊपर निकलेगा, पोजीशन लीजिए 3450 और 3500 के टारगेट के लिए। एपीएल अपोलो वापस से अपने 52 वीक हाई के पास ही है, तो 1150 के ऊपर निकलता है तो पोजीशन बनेगा 1200 के लिए। नीचे आए और 1020 से 10 के आसपास मिले तो यहाँ पे फिर आप क्वांटिटी ऐड कर सकते हैं। कोल इंडिया की बात करें, कोल इंडिया में एक हर्डल है, ऊपर से आप देख रहे हैं रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन को ब्रेक नहीं कर पा रहा है, तो 235-34 के ऊपर निकलेगा तो पोजीशन बनेगा 240 के लिए। इसके अलावा हिंडाल्को की तरफ चले तो हिंडाल्को वापस अपने सपोर्ट एरिया पर आता है। देखिए ये सब स्टॉक अभी बहुत चीप भाव पे मिल रहा है, बहुत सस्ते भाव पे मिल रहा है हिंडाल्को वगैरह। हम तो 416 से 20 का रेजिस्टेंस से ब्रेक करेगा तो 450 तक के टारगेट बनेंगे। इसके अलावा हिंदुस्तान कॉपर की तरफ चले तो हिंदुस्तान कॉपर अगर अप साइड में 112 को ब्रेक करता है तो 115 से 118 के लेवल बन जाएंगे, और नीचे अगर ब्रेक करता है 1007 को तो सेल कर देंगे 1000 के टारगेट के 100 के टारगेट के लिए, है ना। 107 के नीचे तब आएगा 100 का टारगेट। हिंदुस्तान जिंक की बात करें, देखिए ब्रेकआउट कर चुका है, सस्टेन भी कर रहा है, अच्छा बात है। 290 92 93 ये सब लेवल अगर ये ब्रेक होता है तो यहाँ पर ये हडल ब्रेक हो जाएगा, तब ये 300 के टारगेट हिंदुस्तान जिंक में देखने को मिलेगा। जिंदल स्टील अगर नीचे का लेवल 426 ब्रेक करता है तो सेल होगा 420 और 415 के टारगेट के लिए। जेएसडब्ल्यू स्टील अगर अप साइड में 680 को ब्रेक करता है तो 700 के टारगेट की तरफ जाएगा, नीचे ब्रेक करता है 640 तो सेल करेंगे 620 के लिए, अदरवाइज अभी ये बॉक्स में ट्रेड कर रहा है। मिश्र धातु निगम लिमिटेड भी सेम कंडीशन, नीचे 227 के नीचे सेल करेंगे, टारगेट 217 रुपए के आसपास बन सकता है। मोइल अगर इस बॉक्स के ऊपर दोबारा निकलता है 160 के ऊपर तो फिर पोजीशन बढ़िया बनेगा मोइल में, और 170 तक के टारगेट बन सकता है, ध्यान रखना आपको। इसके अलावा नेशनल एल्युमिनियम ठीक इसी कंडीशन से 75 के ऊपर पोजीशन बनेगा, अदरवाइज छोड़ देंगे। एनएमडीसी ठीक है, देखिए टारगेट डन हो चुका है और नीचे का लेवल पर आ रहा है, 130 के नीचे ब्रेक होगा तो फिर सेलिंग आ जाएगा 125 के लिए। मैं बता दूं अगर आप मेरे प्रीमियम स्विंग ट्रेडिंग ग्रुप में ऐड होना चाहते हैं तो मेरे लिंक के थ्रू अकाउंट ओपन करें, सैमको FIRE/BlueAngel100 किसी एक में, फिर मैं आपको अपने प्रीमियम स्विंग ट्रेडिंग ग्रुप में ऐड करूंगा जहां पे आप पाएंगे प्रीमियम स्विंग कॉल्स। और आपको पता है कि मेरे टेलीग्राम चैनल पे साथ ही मेरे मोबाइल ऐप पर मैं स्विंग कॉल्स तो देता हूं, लेकिन उसके अलावा अगर एक्स्ट्रा चाहिए वहां पर आप मेरा परफॉर्मेंस देख सकते हैं। उसके अलावा एक्स्ट्रा स्विंग कॉल चाहिए तो आपको प्रीमियम स्विंग ट्रेडिंग ग्रुप में ऐड होना पड़ेगा मेरे अकाउंट ओपनिंग लिंक के थ्रू। चलिए आगे बढ़ो, अगला लेवल स्टॉक है रत्ना मनी मेटल्स। अप साइड में अगर रत्ना मनी मेटल्स 2230 को ब्रेक करता है तो 2100 की तरफ भागने की कोशिश करेगा और जा सकता है, इस स्टॉक में पोटेंशियल है। सेल की तरफ बात करें, सेल में पोजीशन 84 के ऊपर बनेगा, फिलहाल अभी कुछ नहीं करेंगे। टाटा स्टील ठीक ठाक है, लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करके चले, शॉर्ट टर्म में इसको बिल्कुल भी ना देखें। वेदांता में एक रेजिस्टेंस एरिया 305 से 306 रुपए के आसपास का वो ब्रेक हो जाएगा, तो एक राउंडिंग बॉटम पैटर्न का ब्रेकआउट होगा और फिर आपको लेवल जो यहां से बनेगा वो कम से कम 30 पॉइंट का लेवल बनेगा, 330 के टारगेट के लिए। वेलस्पन कॉर्प सपोर्ट एरिया पे 240 का है, अगर इसके नीचे गिर जाए तो गिरावट बढ़ जाएगा वेलस्पन कॉर्प में। तो ये था दोस्तों निफ्टी के फार्मा के बाद मेटल पे व्यू। चलेंगे अब आईटी सेक्टर की तरफ में। तो आईटी में सबसे पहले आईटी इंडस्ट्रीज की बात कर लेते हैं। देखिए 27,000 के आसपास ट्रेड कर रहा है, अगर ये नीचे ब्रेक करता है 27,200 को तो कमजोर हो जाएगा आईटी, ये इस बात पे आपको ध्यान रखना है। बिरला सॉफ्ट काफी कमजोर है, 278 के नीचे और सेलिंग बढ़ जाएगा 270 265 के टारगेट के लिए, और जब तक ये 298 से 300 के एरिया को जब तक ये ब्रेक नहीं करे तब तक पोजीशन नहीं बनाइएगा बाय साइड में। कोफोर्स अगर ट्रेंड लाइन के नीचे गिरता है यानी 3540 के नीचे गिरता है तो कमजोर हो जाएगा, सेल करेंगे, ऊपर 3700 के ऊपर जाएगा तब पोजीशन बनेगा। हैप्पीएस्ट माइंडसेट देखिए अभी भी
ठीक है, ये इतना खराब नहीं हुआ है, लेकिन 993 के नीचे खराब हो जाएगा, 980 तक के टारगेट दिखा सकता है। एचसीएल टेक्नोलॉजी 975 से लेके 985 तक का एक हर्डल है। अगर ये हर्डल एरिया ब्रेकआउट हो जाता है तो 1000 के टारगेट, 1020 का टारगेट, 1020 का टारगेट बनेगा। नीचे सपोर्ट एरिया है 920, तो एक बार वहां पे आप स्टॉप लॉस ला के रख सकते हैं। इन्फोसिस देखिए ये सस्टेन ही नहीं कर पा रहा है, मुझे सस्टेनेबल प्राइस चाहिए 1490 के आसपास में, 1480 के आसपास में। उसके बाद अगर नीचे फिर ब्रेक करता है 1420 को तो सेल करेंगे 1400 के लिए। जस्ट डायल की बात करें, जस्ट डायल में पोजीशन 590 से 600 के ऊपर बनेगा, अभी बिल्कुल भी नहीं। एल&टी इन्फोटेक की बात कर लें तो एल&टी इन्फोटेक में जो पोजीशन है, अगर ये नीचे अपना ब्रेक करता है 4545 को तो सेल करेंगे 4500 के टारगेट के लिए। और अगर ये ऊपर जाता है तो उसके लिए 4700 का लेवल को ब्रेक करना होगा। माइंड टी बिल्कुल साइकोलॉजिकल लेवल 3300 पे ट्रेड कर रहा है, नीचे 3295 से ब्रेक करेगा तो एक बार ये 3200 तक आ सकता है। एम्फासिस अप साइड में 2150 के ऊपर बाइंग बनेगा, उसके पहले बिल्कुल भी नहीं लेना है। इन्फो एज की बात कर ले तो देखिए 3700 का एक स्टॉप लॉस आप इन्फो एज में लेके चल सकते हैं, लेकिन अगर 3700 के नीचे निकलता है तो बिल्कुल सेल करिए 3600 के टारगेट के लिए। न्यूजेन सॉफ्टवेयर अभी भी ये ठीक है, स्टॉक में खराबी नहीं, क्योंकि ये बार बार अपने सपोर्ट एरिया को टेस्ट करा है। जब तक 345 के ऊपर है तब तक पॉजिटिव है। पेटीएम की बात करें तो पेटीएम 710 के आसपास पहुंचा, वहां से फिर गिरावट आया। अब जो रेजिस्टेंस बना चुका है वो 750 के राउंड नंबर है, 740 से 750। इस एरिया के ऊपर अगर निकल जाए तब मूवमेंट फिर बन सकता है, अदरवाइज अभी अवॉइड करेंगे। वापस 680 पर आएगा तो फिर बाइंग बन सकता है। टाटा इलेक्सी अप साइड में जाने के लिए 8700 का लेवल है, उसके ऊपर जाएगा तभी ब्रेकआउट बनेगा। टीसीएस की बात करें, रिजल्ट अच्छा है लेकिन फिर भी गिरावट है, 3050 में से सेल कर लेंगे टीसीएस को 3000 के टारगेट के लिए। टेक महिंद्रा अगर अपने लोअर लेवल को 999, 998, 97 को ब्रेक करता है तो 980 तक के लेवल दिखाएगा। विप्रो लॉन्ग टर्म के लिए रख के चले, शॉर्ट टर्म में बिल्कुल भी अवॉइड करें। तो ये है दोस्तों निफ्टी के फार्मा, मेटल, आईटी पे व्यू। इसके साथ चलेंगे फाइनेंशियल स्टॉक की तरफ और सबसे पहले बजाज फाइनेंस से स्टार्ट करें, बजाज फिनसर्व। अगर बजाज फिनसर्व अपने आज के लो को ब्रेक करता है यानी कि 1660 के नीचे तो कमजोर हो जाएगा, 1640, 1630 तक आ सकता है। बजाज फाइनेंस भी सेम कंडीशन में, अगर 7170 को ब्रेक करता है तो 7070 तक गिर सकता है। कैनफिन होम्स देखिए एक रेंज में फंस गया कैनफिन, अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखें तो कैनफिन होम्स एक रेंज में फंस चुका है। अप साइड में अगर कैनफिन 510 को ब्रेक करेगा तो फिर पॉजिटिव हो जाएगा, अदरवाइज ये 478 ब्रेक करता है तो 470 का लेवल बनेगा। चोला फाइनेंस थोड़ा अवॉइड कर लेंगे, साइडवेज चल रहा है। इंडिया बुल हाउसिंग फाइनेंस मैंने कहा था प्रॉफिट बुक कर लीजिए और अभी अवॉइड करिए। एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस 432 के ऊपर जब तक नहीं जाए छोड़ दीजिए, अगर कल वापस से ब्रेक करता है 403 को, 400 को तो 395, 390 तक का टारगेट दिखा सकता है। एल&टी फाइनेंस 77 के ऊपर निकलेगा तब पोजीशन बनाएंगे, अदरवाइज कुछ नहीं। मन्नपुरम फाइनेंस थोड़ा अवॉइड करें या फिर स्टॉप लॉस लगा सकते हैं 90 के आसपास में। एम&एम फाइनेंस अप साइड में 206, 207 को ब्रेक करेगा, 212 से 14 तक के टारगेट बनेंगे। मुथूट फाइनेंस की तरफ चलेगा, लोअर लेवल को ब्रेक करता है 1020 को सेल करेंगे 1000 के टारगेट के लिए। एसआर ट्रांसमिन अपना एरिया 1150, ये देखिए एक रिस्क लेके यहाँ पे एक छोटा सा बाइंग बनता है, लेकिन अगर 1145 के नीचे निकल जाए तो सेलिंग भी कर सकते हैं। तो ये था दोस्तों निफ्टी के फार्मा, मेटल, आईटी और साथ ही फाइनेंशियल स्टॉक में मेरा व्यू। पसंद आया तो जरूर फीडबैक करें। आरके ट्रेडिंग मोबाइल ऐप को अगर डाउनलोड नहीं किया तो डाउनलोड कर सकते हैं। लाइव मार्केट में कॉल के लिए साथ ही टेलीग्राम चैनल को भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पे ये सारी सर्विसेज में फ्री ऑफ कॉस्ट में देता हूँ। तो चलिए मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।